आज हम फ्रैक्शन में पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट कितना लिखना है, 4, यानी 4 लिखना है इक्विवेलेंट। 4 रहे तो 4 बार, 5 रहे तो 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितना नंबर रहता है उतना हम लोग इक्विवेलेंट करते हैं। अब देखो कुछ नहीं करना है, कितना पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है, तो ये 8/11 जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है इसको हम लोग कितना बार लिख देंगे, 4 बार लिख देंगे, क्योंकि कितना बार पूछा है, 4 बार पूछा है ना, इसको 4 बार हम लोग लिख देंगे। 4 बार लिख दिए। जब 4 बार हम लोग लिख दिए तो 1 से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, किससे करते हैं, 2 से। ऊपर में न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है वही नंबर को डिनोमिनेटर से भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, अब क्या चीज से करेंगे, 4 से करेंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अब 4 के बाद क्या आता है, 5। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 से दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किए तो देखो तो 8 2 जा कितना हो गया, 16 हो गया, और 11 2 जा कितना हो जाएगा, 22 हो गया। ये एक निकल गया। दूसरा अब फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 11 3 जा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये दूसरा इक्विवेलेंट निकल गया। अब तीसरा देखेंगे, 8 4 जा 32 और 11 4 जा 44, ये हमारा तीसरा इक्विवेलेंट निकल गया। अब चौथा देखेंगे हम लोग, 8 5 जा 40 और 11 5 जा कितना हो गया, 50। देखे तो 4 इक्विवेलेंट निकल गया। इसका चारों का 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 16/22, 24/33, 32/44, 40/55। ये हमारा तरीका होता है इक्विवेलेंट निकालने का। क्या निकालने के लिए, इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो जितना नंबर, जितना अंक यहाँ पर पूछेगा उतना बार जो नंबर दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। 4 बार दिया है तो हम 4 बार किए हैं। अगर क्वेश्चन में 5 बार देगा तो 5 बार करेंगे, 6 बार देगा तो 6 बार करेंगे। अब अगर ये हमारा क्या दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो हम लोग कैसे करेंगे, तब पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा कितना हो गया, 6, और ये ऊपर वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7/3। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 4 फ्रैक्शन पूछ रहा था, तो इसको 4 बार लिखेंगे। एक बार लिख दिए, फिर 2 बार दूसरा बार लिखेंगे, फिर तीसरा बार लिखेंगे, फिर चौथा बार लिखेंगे। फिर वैसा ही कर देना है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर लिख रहा है, मिसिंग न्यूमरल्स लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये क्या दिया है, ये डिनोमिनेटर है ना, और ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है। तो देखिए ये 2/50, यहाँ पर हमको 30 मंगाना है। तो हम लोग सोचेंगे कि आखिर ये 30 आएगा कैसे, डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। 6 5 से कितना हो गया, 30। तो जो हम लोग डिनोमिनेटर में जिससे मल्टीप्लाई किए हैं वही नंबर से हम लोग न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 6 से कितना हो गया, 12। जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किए हैं वही हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करते हैं। अब दूसरा हमारा है 4/5। तो यहाँ तो हमारा क्या दिया है, यहाँ हमारा दिया है न्यूमरेटर में 28 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो 4 7 जा 28। जब हम न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 7 से, तो डिनोमिनेटर भी हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। देखो न्यूमरेटर में दिया, अगर डिनोमिनेटर में दिया है तो यहाँ पर देखना रहता है कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई जो हम लोग डिनोमिनेटर से करेंगे वही हम लोग न्यूमरेटर में भी करेंगे। और अगर न्यूमरेटर में दिया रहेगा तो अगर डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, ये 2 ही मतलब रहता है, या तो डिवाइड कीजिए या तो मल्टीप्लाई करिए। तो हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई किए हैं, 7 से। तब कितना आया है, 21। तो न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही डिनोमिनेटर से भी हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको, 7 से, 35। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। अब आता है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 48 विथ
हमारा न्यूमरेटर दिया है और डिनोमिनेटर दिया है, ये हमारा फ्रैक्शन दिया है। फ्रैक्शन क्या है हमारा 48/72। तो यहाँ अपने से इक्वल का साइन थोड़ा गैप देकर क्या क्या दिया है, न्यूमरेटर दिया है ना, तो ऊपर में हम लोग न्यूमरेटर लिखेंगे और यहाँ पर बाई का साइन दे देंगे। तो देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 आएगा। तो नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2 कैसे आएगा, तो चुपचाप इसको क्या कीजिए 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जाए कितना आ गया 24 आ गया ना। तो यही 24 को इससे हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तब जाके हमारा न्यूमरेटर में 2 आंसर आएगा। अब यहाँ पर हम लोग 24 से डिवाइड किए हैं न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर पे भी हम लोग क्या करेंगे 24 से ही क्या करेंगे। तो ये देखिए तो कितना बार में डिवाइड हो जा रहा है, 3 बार में हो जा रहा है। 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 7, कितना बार में डिवाइड हो गया, ये हमारा आंसर निकल गया। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, इसमें क्या दिया था न्यूमरेटर में, यहाँ पर क्या दिया है डिनोमिनेटर में। यही क्वेश्चन से करना है। तब बी नंबर में हम लोग क्या करेंगे 48 बटा कितना हो जाएगा 72, और किसमें लिखना है डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर हम लोग नीचे होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि यहाँ मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो 8 से इसको क्या कीजिए डिवाइड कीजिए। तो 18 का टेबल पढ़िए तो कितना हो रहा है 4 बार में 18 4 जा 72, यानी इसको क्या करना है 4 से इसको डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर हम लोग 4 से डिवाइड किए हैं तो न्यूमरेटर भी 4 से डिवाइड होगा। तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ है तो हमसे पूछ सकता है।